जन आधार प्रोफाइल के साथ ये जो पिताजी का नाम यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है बंसीलाल और इनके पिताजी का नाम दे रखा है कांतिलाल निनामा। तो यहाँ पर हमें इसे कांतिलाल निनामा में कांतिलाल, ये जो कांति और लाल के बीच में स्पेस करना है और निनामा शब्द यहाँ से हटाना है। ठीक है, इनके मार्कशीट में ये निनामा नहीं है। और एक बात और, यहाँ पर मदर नेम भी यहाँ पर इनका गलत है, शांति देवी निनामा। ये जो निनामा है यहाँ से हटाना है, शांति देवी बाकी ठीक है। तो इस तरह की जो गलती अगर आपके जन आधार कार्ड में भी है और इस तरह का जो आप चाहते हैं कि अपने मार्कशीट के अनुसार या फिर अपने आधार कार्ड के अनुसार पिताजी का नाम यहाँ पर जन आधार कार्ड में रहे, तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं। इंग्लिश में पहले जो लिख रखा था वो ऑटोमेटिकली आ गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें इस कैंडिडेट के पिताजी का नाम में जो निनामा था वो हमने यहाँ पर हटा दिया है, यहाँ पर हटाना था तो यहाँ पर हटा दिया है। और कांतिलाल शब्द जो यहाँ पर लिख रखा है इसके आगे मतलब यहाँ पर बीच में आपको स्पेस देना था, यहाँ पर हमें स्पेस देना था, तो यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया है। इस तरह से हमें मार्कशीट के अनुसार बायोडाटा यहाँ पर करना था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जन आधार कार्ड में पिताजी का नाम सही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ई मित्र दुकान पर कोई ऐसा कैंडिडेट आता है जो चाहता है कि पिताजी का नाम उनके गलत है, मतलब जैसे कि मान लो उनकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट में कुछ और नाम है और जन आधार कार्ड में कुछ और नाम है, तो आप किस तरह से किसी भी कैंडिडेट के पिताजी का नाम जन आधार कार्ड में सही कर सकते हैं। या फिर आप सीखना चाहते हैं कि आप जन आधार कार्ड में अगर किसी भी मेंबर के पिताजी का नाम किस तरह से सही कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मिलने वाली है। बस वीडियो को आपको ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि ये जो जानकारी है सभी दोस्तों को यहाँ पर मिल सके। ये जो तरीका है मैं बिल्कुल फ्री में बताने वाला हूँ, आपको ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूँ जो आप बिना ई मित्र जाए अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने जन आधार कार्ड में या फिर किसी के भी जन आधार कार्ड में पिताजी का नाम सही कर पाएंगे। तो आइए सीखते हैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस और किस तरह से आपको सही करना है पिताजी का नाम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर अपना मोबाइल फ़ोन ओपन कर लेना है। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूं कि कई सारे यहाँ पर साथी के पास यहाँ पर कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होगा, तो ऐसे में वो कंप्यूटर लैपटॉप के बिना अपने मोबाइल से ही किस तरह से ये प्रोसेस कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है और स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस सीखना है। तो देखिए, जो प्रोसेस मैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर बता रहा हूँ वही प्रोसेस आपको अपने मोबाइल फ़ोन में अपनाना है। ये प्रोसेस मैं सारा अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी बता सकता था, पर बात ये है कि जो प्रोसेस है मैं आपको बताने जाऊंगा अपने मोबाइल फ़ोन के बहुत ही छोटे छोटे टेक्स्ट वगैरह जो जानकारी है आपको दिखेगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो कंप्यूटर है थोड़ी फुल स्क्रीन के साथ आपको दिखाई देगी, कहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ पर जा रहा हूँ, सारे ऑप्शन आपको अच्छे से ध्यान में रहे, इसलिए मैं ये जो प्रोसेस है अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर कर रहा हूँ। हालांकि ये अपने मोबाइल फ़ोन से भी हो जाता है और मैंने कई सारे जो मेंबर का, कई सारे कैंडिडेट का यहाँ पर किया भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी को सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना कंप्यूटर लैपटॉप ओपन कर लेता हूँ। आपके पास अगर कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आपको अपना मोबाइल फ़ोन ओपन कर लेना है। जैसे आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन ओपन करेंगे तो इसके बाद आपको ब्राउज़र में आ जाना है। ठीक है, कहाँ पर आना है आपको? ब्राउज़र में। ब्राउज़र तो मोबाइल में भी होगा और कंप्यूटर में भी यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है। ये ओपन करने के बाद आपको एसएसओ पोर्टल पर आना है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ई मित्र कियोस्क हैं, ई मित्र आईडी भी एसएसओ पोर्टल से ही लॉगिन किया जाता है। और अगर आपके पास ई मित्र आईडी नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको एसएसओ आईडी, अपनी एसएसओ आईडी ओपन कर लेनी है और यहाँ पर उसी कैंडिडेट की एसएसओ आईडी ओपन करनी है जिनके जन आधार कार्ड में आप जो जानकारी अपडेट करना चाहते हैं, चाहे पिताजी का नाम करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की और भी जानकारी आपको अपडेट करनी है, तो आपको एसएसओ आईडी ओपन कर लेनी है। ठीक है, जन आधार का सारा काम अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। आप बिना किसी ई मित्र पर जाए आप अपने घर बैठे ही ये सारे काम बहुत ही आसान तरीके से एसएसओ आईडी के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे सारी जानकारी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर उस कैंडिडेट की आपको एसएसओ आईडी ओपन कर लेनी है। हालांकि आप जन आधार कार्ड में जितने भी मेंबर हैं उन सभी में से किसी भी एक मेंबर की एसएसओ आईडी बनाकर आप जन आधार कार्ड के सारे काम सभी मेंबर के कर सकते हैं। चाहे आप जन आधार में फैमिली आई अपडेट करना चाहते हैं या फिर अपने जन आधार में अपने भाई की, बहन की, माता पिता की, किसी की भी जानकारी कोई भी अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जन आधार कार्ड में
जितने भी मेंबर हैं उन सभी में से किसी भी एक मेंबर की SSID ओपन कर देंगे तो भी आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो SSID है वो ओपन कर लेते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से अपने SSID ओपन कर लेने हैं। SSID ओपन करने के बाद आपको अपनी SSID में जन आधार की एप्लीकेशन को ढूंढना है। हालांकि हमारे पास जन आधार की एप्लीकेशन सबसे ऊपर ही आ गई है। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं मिल पाती तो आपको क्या करना है, अदर ऐप के ऊपर आपको क्लिक करना है। अदर ऐप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास SSID में जितने भी एप्लीकेशन रहते हैं सभी के सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको जन आधार की एप्लीकेशन ढूंढना है। अगर ढूंढने में आपको दिक्कत आ रही है सबसे ऊपर ही आपको क्विक सर्च का भी ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर आपको क्लिक करके JAN यानी कि जन आधार आपको टाइप कर लेना है। जैसे ही आप जन आधार टाइप करने यहाँ पर जाएंगे और JAN टाइप कर देंगे, जन आधार की एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन है जन आधार के पोर्टल पर पहुंचा देगी। यहाँ पर आपको जन आधार के पोर्टल पर पहुंचने के लिए यहाँ पर आधार प्रमाणीकरण करवाया जाएगा। यानी कि आप जिन भी कैंडिडेट की SSID ओपन करोगे उनके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होंगे उस नंबर पर OTP जाएगी या फिर आपका फेस स्कैन होगा। तो अभी हम फेस स्कैन नहीं करना चाहते, हम OTP लेना चाहते हैं तो OTP को हम टिक करते हैं। OTP को टिक करने के बाद आपको यहाँ पर पहले बॉक्स को चेक कर लेना है, सेकंड बॉक्स को आपको चेक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड बताए गए हैं, उस कैप्चा कोड को आपको अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम कैप्चा कोड को फिल कर लेते हैं। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपको OTP भेजे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप OTP भेजे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे उस पर OTP जाएगी, तो वो OTP यहाँ पर आपको डाल देने हैं। देखिए आप जिस भी कैंडिडेट की SSID ओपन करेंगे उसी कैंडिडेट के आधार कार्ड में OTP ये जाएगी। यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम OTP को डाल देते हैं। OTP डालने के बाद आपको प्रमाणीकरण करें ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रमाणीकरण करें ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो आधार अथेंटिकेशन जन आधार के साथ कंप्लीटली हो जाएगा। आधार अथेंटिकेशन करने के बाद आपके पास इस तरह से जन आधार का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको ऐड वगैरह आएंगे तो इसको आपको कट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर कट हो जाएगा ऐड। उसके बाद आपको क्या करना है, जन आधार में अपने पिताजी का नाम करेक्शन करना है, यानी कि किसी भी कैंडिडेट के पिताजी का नाम सही करना है। तो इसके लिए एनरोलमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। एनरोलमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास कई सारी यहाँ पर सर्विसें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से सबसे नीचे आपको पहले मिलता है फैमिली स्टेटस। आपको क्या करना है, कोई भी काम करने से पहले आपको फैमिली स्टेटस जरूर देख लेना है। फैमिली स्टेटस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फैमिली स्टेटस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जन आधार आपके ऑटोमेटिकली SSID प्रोफाइल के साथ जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो जन आधार यहाँ पर पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा और जन आधार में जितने भी मेंबर होंगे सब के सब मेंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सारा यहाँ पर जो स्टेटस यहाँ पर बताया जा रहा है, आप एक एक मेंबर को अच्छे से चेक कर लेने हैं किस मेंबर में क्या कम है। तो हमने पहले से इस जन आधार की स्टेटस को अच्छे तरीके से चेक करके रखा है। बस यहाँ पर बता देते हैं गलती कहाँ पर है। तो हम इस लास्ट वाले मेंबर को ओपन कर लेते हैं और इस मेंबर के जो जन आधार प्रोफाइल के साथ ये जो पिताजी का नाम यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है बंसीलाल और इनके पिताजी का नाम दे रखा है कांतिलाल नीनामा। तो यहाँ पर हमें इस कांतिलाल नीनामा में कांतिलाल, ये जो कांति और लाल के बीच में स्पेस करना है और नीनामा शब्द यहाँ से हटाना है, ठीक है। इनके मार्कशीट में ये नीनामा नहीं है। और एक बात और, यहाँ पर मदर नेम भी यहाँ पर इनका गलत है, शांति देवी नीनामा। ये जो नीनामा है यहाँ से हटाना है, शांति देवी बाकी ठीक है। तो इस तरह की जो गलती अगर आपके जन आधार कार्ड में भी है और इस तरह का जो आप चाहते हैं कि अपने मार्कशीट के अनुसार या फिर अपने आधार कार्ड के अनुसार पिताजी का नाम यहाँ पर जन आधार कार्ड में रहे, तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पर स्टेटस अच्छे से चेक कर लिया। उसके बाद स्टेटस चेक करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद आपको एनरोलमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर वापस आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल अपडेट। प्रोफाइल अपडेट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल अपडेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद इस तरह से आपके पास निर्देश आ जाएंगे। उन सभी को आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो इस बॉक्स को आप चेक कर देना है। इस बॉक्स को चेक करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके फिर नीचे आना है और यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आपका यहाँ पर एनरोलमेंट जन आधार नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। जन आधार नंबर
के आगे सर्च ऑप्शन आपके मिल जाएंगे। यहाँ पर सर्च ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक बार फिर आपका आधार अथेंटिकेशन जन आधार किट के साथ करवाया जाएगा। अब इनमें से ये जो मेंबर ओपन हो रहे हैं, इन सभी में से किसी भी एक मेंबर को आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसी मेंबर को सेलेक्ट करना है जिनका आधार अथेंटिकेशन अभी हो सकता है। मतलब आधार अथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं किसी भी एक मेंबर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। किसी भी एक मेंबर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आधार अथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो मेंबर अभी सेलेक्ट किया है उस मेंबर के आधार कार्ड में अभी ओटीपी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फेस स्कैन भी करवा सकते हैं। हम फेस स्कैन नहीं करवा रहे, सिर्फ ओटीपी भेज रहे हैं। तो यहाँ पर ओटीपी भेजे ऑप्शन के ओटीपी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और इस बॉक्स को टिक कर देते हैं। सेकेंड बॉक्स को आपको टिक नहीं करना है। कैप्चा कोड बताए जाएंगे, उन कैप्चा कोड को आपको भर देना है। जैसे हम कैप्चा कोड को यहाँ पर भर देते हैं। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी आपने जो मेंबर सेलेक्ट किया था उसके आधार कार्ड में ओटीपी जाएगी, तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालने हैं। तो मैं यहाँ पर ओटीपी को डाल देता हूँ। ठीक है, तो आपको भी ओटीपी को भर देना है। ओटीपी भरने के बाद आपको प्रमाणीकरण करने ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रमाणीकरण करने ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो जन आधार के साथ आधार अथेंटिकेशन ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके सारे के सारे यहाँ पर फैमिली सदस्य ओपन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ से वो सदस्य सेलेक्ट करने हैं जिनके जो जन आधार प्रोफाइल में आप कुछ भी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर बंसीलाल ये जो नाम है इसका जो जन आधार प्रोफाइल के साथ माता पिताजी का नाम करेक्शन करना है, तो मैं इनको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इनको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने जो अभी मेंबर सेलेक्ट किया है, अगर इनकी एज 18 साल से ऊपर है तो इनको भी आधार अथेंटिकेशन करवाया जाएगा। तो मैं यहाँ पर इनका आधार अथेंटिकेशन कर देता हूँ। इसके लिए आपको टीओटीपी या फिर ओटीपी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं इस बॉक्स को टिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो कैप्चा कोड हमारे पास है उस कैप्चा कोड को हम यहाँ पर भर देते हैं। ठीक है, कैप्चा कोड भर के हम उस कैंडिडेट के पास ओटीपी को भेज देते हैं। यहाँ पर ओटीपी भेजे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आधार अथेंटिकेशन है वो इस तरह से कम्प्लीटली हो गया है और मेंबर भी हमारे पास सेलेक्ट हो गया है। इसी के साथ ही अगर किसी और मेंबर को आपको मतलब बायोडाटा इसी के साथ ही कुछ और डिटेल अपडेट करने हैं मेंबर का, तो आपको उस मेंबर को सेलेक्ट कर लेना है। और अगर मेंबर की 18 साल से एज ऊपर है तो सभी मेंबर का यहाँ पर आधार अथेंटिकेशन किया जाएगा। आप उसी मेंबर का आधार अथेंटिकेशन कर सकते हैं जिनके अभी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। अगर नहीं है तो आप फेस स्कैन करवा सकते हैं। अभी फिलहाल में आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर जो फिंगर स्कैन का जो ऑप्शन है वो डिलीट हो गया है, मतलब यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर आता है तो आपको यहाँ पर फिंगर लगाकर भी उसका आधार अथेंटिकेशन वो कम्प्लीटली कर सकते हैं। तो हमारी केसेस में अभी मुझे फिलहाल में इसी कैंडिडेट का जो जानकारी है वो अपडेट करने है, तो इस मेंबर को सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सारे डिटेल ऑप्शन आ जाएंगे जो आप जानकारी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर कास्ट, एजुकेशन, यहाँ पर रेजिडेंट स्टेटस, ये सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या काम करना है। तो अभी हमारे केसेस में यहाँ पर हम अपने इस कैंडिडेट के माता पिता का नाम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फादर नेम बॉक्स को टिक करते हैं और मदर नेम वाले बॉक्स को टिक कर देते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर और भी जानकारी आपको अपडेट करनी है तो उस जानकारी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद इस तरह से आपके पास नाम आ जाएगा। यहाँ पर फादर नेम इंग्लिश में पहले जो लिख रखा था वो ऑटोमेटिकली आ गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें इस कैंडिडेट के पिताजी का नाम में जो नीनामा था वो हमने यहाँ पर हटा दिया है। यहाँ पर हटाना था तो यहाँ पर हटा दिया है। और कांतिलाल शब्द जो यहाँ पर लिख रखा है इसके आगे मतलब यहाँ पर बीच में आपको स्पेस देना था, यहाँ पर हमें स्पेस देना था, तो यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया। इस तरह से हमें मार्कशीट के अनुसार बायोडाटा यहाँ पर करना था। यहाँ पर ये जो हिंदी में नाम लिख रखा है कांतिलाल में, यहाँ पर जो बिंदी है, ना वाली बिंदी है, वो हमारे यहाँ पर इस कैंडिडेट के यहाँ पर बिंदी नहीं लगाते, वो ना लगाते हैं, मतलब आधा ना लगाते हैं कुछ इस तरह से। तो आपको एक एक जानकारी ऐसे से चेक कर लेने हैं कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो आपको सही अपनी मार्कशीट के अनुसार जानकारी देनी है। अब आपके यहाँ पर आपने जो कांतिलाल ये जो पिताजी का नाम है यहाँ पर लिखा है वो कहाँ पर है, वो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो हम मार्कशीट को दे देते हैं। मार्कशीट में इनके सही नाम है, मार्कशीट को यहाँ पर हम
सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट प्रूफ देने के लिए यहाँ पर चॉइस फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर की या फिर आपके मोबाइल फ़ोन की जो गैलरीज हैं वो ओपन हो जाएगी। तो आपको वहाँ पर आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड कर लेने हैं। ज़रूरी नहीं मार्कशीट होना चाहिए, पर बस प्रूफ होना चाहिए कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है मतलब इस डॉक्यूमेंट में नाम सही है। तो वो प्रूफ डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर मदर नेम जिस तरह से मार्कशीट में उसी तरह से हम यहाँ पर कर देते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से नाम लिख दिया। यहाँ पर शांति देवी में यहाँ पर बिंदी थी तो यहाँ पर हमने बिंदी लगा दी है। और आधार कार्ड में देख लेते हैं कि जो कांतिलाल शब्द है हिंदी में सही से लिख रखा है, कहीं गलती तो नहीं हो रही। तो अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, ठीक है। जहाँ पर डेटा सेम है उसी तरह के डेटा को यहाँ पर लिखना है। तो हम देख लेते हैं एक बार ओपन करके। तो जिस तरह से नाम था मार्कशीट में हिंदी और इंग्लिश में जिस तरह से था उसी तरह से हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। ये लिखने के बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू आपके पास आ जाएगा। कुछ इस तरह से, पहले नाम कुछ इस तरह से था, अभी आपका नाम अपडेट होने के बाद इस तरह से हो जाएगा। माता पिता का नाम अभी हमने अपडेट किया है, सारी जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी। उसके बाद आपको लगता है कि डाटा बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेना है। तो हम यहाँ पर कैप्चा कोड को डाल देते हैं। उसके बाद ई साइन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप ई साइन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने जन आधार कार्ड के जो पोर्टल ओपन करने के लिए जिस मेंबर को आपने सेलेक्ट किया था उस मेंबर के आधार कार्ड में या फिर जन आधार कार्ड में ओटीपी जाएगी। वो मेंबर का नाम भी यहाँ पर सेलेक्टेड रहेगा। और अगर आप आधार ओटीपी भेजना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। अगर आप जन आधार ओटीपी भेजना चाहते हैं तो आप इस जन आधार ई साइन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हम आधार ओटीपी भेजना चाहते हैं, हमारे पास जो कस्टमर हैं उनके आधार कार्ड में अभी ओटीपी मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आधार ई साइन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद चेक बॉक्स को हम टिक करेंगे। चेक बॉक्स को टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपका जो मेंबर वहाँ पर सेलेक्टेड था उस मेंबर के आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होंगे उस नंबर पर ओटीपी जाएगी। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देने हैं। तो हम ओटीपी को यहाँ पर भर देते हैं। तो इस तरह से आपको भी ओटीपी को फिल कर देना है। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ई साइन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली हो जाएगा और जन आधार में नाम संशोधित करने का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इस तरह से एक रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी जहाँ पर आपके पास प्रूफ आ जाएगा कि आपने अभी मतलब जन आधार कार्ड को इस तरह से अपडेट किया है। अब आपको यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है जो आवेदन करने का वो कम्प्लीटली हो गया है। अब आपको क्या करना है कि आपको वेट करना है कुछ दिनों का। अभी आपका जो फॉर्म है वो आपके जो क्षेत्र के सचिव के पास गया है। अब जैसे ही सचिव वेरीफाई करेगा जो फॉर्म है 2 लेवल पर अप्रूव होगा, मतलब 2 लेवल पर जाएगा, उसके बाद अप्रूव होगा, उसके बाद ही आपका काम होगा। सबसे पहले जाएगा आपके सचिव, मतलब आपका जो भी ग्राम पंचायत का सचिव लगता है उस सचिव के पास आपका फॉर्म जाएगा। सचिव वेरीफाई करेगा। सचिव वेरीफाई करने के बाद आपके तहसील स्तर पर ये फॉर्म चला जाएगा। वहां से चेकिंग होने के बाद आपका फॉर्म कम्प्लीटली अप्रूव कर दिया जाता है। अगर किसी तरह की गलती वगैरह मिलती है तो वहां से रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अगर आपने फॉर्म सही से फिल किया है और आपने सारी जानकारी सही से डाली है और जो आपने सपोर्टेड डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही लगाया है तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है 100% अप्रूव्ड हो जाएगा। और इसका जो टाइमिंग है वो 10 से 15 दिन के भीतर रहेगा। आपका जो फॉर्म है इससे जल्दी भी हो सकता है, बस डिपेंड ये करता है कि सचिव आपका कितना जल्दी कर सकता है। सचिव के बाद जो फॉर्म सेकेंड लेवल पे जाता है वो कितना जल्दी अप्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जैसे ही वे जल्दी वेरीफाई कर लेते हैं तो आपका काम सक्सेसफुली हो जाएगा। ये काम 1 दिन 2 दिन यानी कि 1 दिन से लेकर आपका जो काम है वो 15 दिन के भीतर होता है। तो अब वो काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने जन आधार कार्ड में अपने घर बैठे ही अपने माता पिता का नाम बहुत ही आसानी से अपडेट कर सकें। देखिए दोस्तों, मैंने जो आवेदन अप्लाई किया है वो 100% हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सपोर्टेड डॉक्यूमेंट मार्कशीट अपलोड की है। आपको भी इसी तरह से सपोर्टेड डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही अपलोड करना है ताकि आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट ना हो।